नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोदगी आपका मेरे चैनल अकड़ जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होली आने वाली है। साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार होली पे पड़ रहा है और जो कि तो अब इस ग्रहण में हम होली का पूजन कब करें, कैसे करें। होली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जो कि जैसे दिवाली हम मनाते हैं वैसे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होली है। और इस होली पर पड़ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। कब हम पूजा का सब शुभ मुहूर्त कब है और कैसे हम इसे जाने, इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि फागुन के महीने में पूर्णमासी वाले दिन होली मनाई जाती है, होलिका दहन होती है। और उसके अगले दिन जो दुल्हन होती है वो अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। 24 तारीख को हम होलिका दहन करेंगे। शाम को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो 1 बज के से शुरू होगा। ग्रहण सुबह 10:23 से आरंभ होकर दोपहर के 3:20 तक है 24। इससे के बाद में ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, जो कि ग्रहण हमारा इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसका सूतक का प्रभाव भी कम है, नहीं होगा। पर आंशिक रूप से जो चंद्र ग्रहण है वो ज़रूर होगा। और ये कि उत्तर एशिया, यूरोप वगैरह, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। अंटार्कटिका में भी ये इसका असर दिखाई देगा और अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। होली एक फागुन महीने में पूर्णमासी वाले दिन होलिका दहन होता है उस दिन, और अगले दिन दुल्हन होती है जो प्रतिपदा वाले दिन होती है, जिसमें प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है उस दिन। ये पड़ रही है हमारी 24 तारीख को। 24 तारीख को है और उसी दिन भद्रा भी लग रही है। और ये आपका शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी वाले दिन जो होलिकाष्टक है वो 17 तारीख से रविवार से शुरू हो जाएंगे और जो 8 दिन तक जो चलेंगे होलिकाष्टक जो कहलाते हैं। इसमें हम कुछ भी नया शुभ काम नहीं करते, जैसे कोई मुहूर्त हो गया, शादी विवाह हो गया या गृह प्रवेश वगैरह हो, इस टाइप के कोई भी काम होलिकाष्टक में हम नहीं करते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होलिकाष्टक में जो कहानी है, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के साथ में होलिका दहन में बैठाया था, वो जल के राख हो गई थी और प्रहलाद बच गए थे। उसी की मान्यता को मानते हुए हम होलिका दहन करते हैं और उसमें अपनी बुराइयों को हम जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और अगले दिन प्रहलाद के रूप में उसको रंगोत्सव मनाते हैं। उसी टाइप से हम दुल्हन जो कहलाती है वो रंगोत्सव ही है एक टाइप का, जो फागुन के महीने में आती है। और जो इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताई, इस वाले कंट्रीज़ में ये दिखाई देगा। और इसका असर जैसे कि हमारे इंडिया में आंशिक रूप से हो रहा है, कहीं पे इसका पूर्ण रूप से भी असर होगा। जब ग्रहण पड़ता है तो आप मान के चलिए कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तब उसका असर 6 महीने तक दिखाई देता है। और यदि उसका आधा अर्ध चंद्र हो, चंद्र ग्रहण पड़े, अर्ध चंद्र ग्रहण जिसको हम कहते हैं, वो आधा पड़ता है तो उसका असर करीब 3 महीने तक रहता है। और अंशकालीन चंद्र ग्रहण जब होता है उसका असर 1 महीने तक होता है। जैसे कि हमारी इंडिया में ये करीब एक अंशकालीन चंद्र ग्रहण की तरह मनाया जा रहा है और मतलब दिखाई पड़ेगा, मतलब उसका अंश ही हमारे उस पर आएगा। तो जिस कंट्री में जो पूर्णकालीन पड़ेगा वहाँ पर 6 महीने तक असर रहेगा, और जो में अर्धकालीन चंद्रमा आंशिक रूप से दिखाई देगा, मतलब अर्ध आंशिक रूप से जो दिखाई देगा वहाँ पे 3 महीने तक इसका प्रभाव पड़ेगा। जब जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तब इस धरती के ऊपर कहीं पर भूकंप आते हैं, कहीं पर सुनामी टाइप का आता है, कहीं पर बहुत तेज़ आंधियाँ वगैरह दिखाई देती हैं। मतलब प्रकृति को जब भी चंद्र ग्रहण आएगा जो इस टाइप से हिला के रख देता है। तो ये आगे के आने वाले 6 महीने में जिस कंट्रीज़ में मैंने बताया है, इसमें कहीं पे भूकंप, कहीं पे सुनामी, कहीं पे ज्वार भाटा वगैरह इस टाइप से के प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। होली का मुहूर्त 24 तारीख को है, जो कि 11:30 बजे
से लेके 11:13 से लेके रात्रि के 12:27 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है, इसमें हम पूजा पाठ कर सकते हैं और होलिका दहन का समय इसके इसी टाइम पे रहेगा। और अगले दिन 25 तारीख को ग्रहण सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3:20 तक रहेगा। इंद्र ग्रहण में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप दूध दही ढक के रखें, तुलसी के पत्ते डाल के उसमें रखें। जैसे कि इस बार हमारा चंद्र ग्रहण नहीं हमारे उस पर नहीं पड़ रहा है, मतलब भारत में नहीं दिखाई देगा, पर भी उसका आंशिक असर हमारे पृथ्वी पर ज़रूर दिखाई देगा, हमारे भारत पे भी दिखाई देगा। इसी चर्चा के साथ में मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। और आगे आने वाले टाइम में नवरात्रि की शुरुआत भी होगी, उसमें भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को शेयर करते लीजिए। यह धन्यवाद। जय माता दी।